नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम जानकारी शेयर करने वाला हूं, और वो यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है हिंदी विषय की, उसका पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कुल 10 यूनिट्स हैं इसमें, और पहली यूनिट के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको पढ़ना है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, आवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडियतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसके मानकीकरण। ये हमें पढ़ना है यूनिट 1 में। कुल 10 यूनिट में ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम विभक्त है। एक एक करके मैं हर एक यूनिट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आइए अब यूनिट 2 के बारे में देखते हैं कि क्या है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास के दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासु साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। साथ साथ भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूनिट 2 में फिर रीतिकाल है, उसके सामाजिक आधार हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी, फिर आधुनिक काल आ जाता है जिसमें कि आपको हिंदी गद्य और उसका उद्भव विकास, भारतेंदु के पूर्व की हिंदी क्या थी, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सब बिंदु आपको पढ़ने हैं। द्विवेदी युग, उस युग के प्रमुख कवि कवि कौन कौन से थे, जिसमें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य इत्यादि। साथ ही साथ छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो, फिर प्रगतिवाद, उसकी अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो यूनिट 2 में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है और उससे जुड़े हुए सारे पक्ष सम्मिलित हैं। यूनिट 2 में ही हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उनको भी पढ़ना है, जिसमें कि हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी कहानी, उसका उद्भव विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना। यानी कि आप कुल कहें तो नाटक में भी आपको हिंदी नाटक और रंगमंच, उसके विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, हिंदी एकांकी, रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और उसके प्रमुख आलोचक। साथ ही साथ हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, और हिंदी का प्रवासी साहित्य, जिसकी अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकारों को आपको पढ़ना है। तो ये जो हिस्सा है गद्य की विधाओं का, जो ऐतिहासिक रूप है, जो विभाजन है, इसे भी हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। अब आइए यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 जो है वो साहित्य शास्त्र है, जिसमें कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को सम्मिलित किया गया, जिसमें हमें पढ़ना है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें कि रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण,
साथ ही साथ शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। और उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें पढ़ना है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन का सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद भी इसमें हमें पढ़ना है। साथ ही साथ जो समीक्षा की विभिन्न पद्धतियां हैं, नई समीक्षा, उसमें हम पढ़ेंगे मिथक क्या है, फंतासी क्या है, कल्पना, प्रतीक और बिंब क्या है। तो कुल मिलाकर यूनिट 3 में पूरा का पूरा साहित्य शास्त्र सम्मिलित होगा, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ना होगा। आइए अब यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है वैचारिक पृष्ठभूमि, और ये वैचारिक पृष्ठभूमि है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, जिसमें कि दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श, ये बिंदु इसमें शामिल हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्व, उत्तराधुनिकता और अस्मिताविलक जो विमर्श हैं, ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो किताब है उसी के तहत आएंगे। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें और कैसे इसकी तैयारी करें। इसके बाद इकाई 5 है, जिसमें कि चयनित कवि और उनकी कविताएं हैं। पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, डॉक्टर नरेंद्र झा की किताब जो है उसमें पद संख्या 1 से 25 तक, कबीर ग्रंथावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित है उसमें पद संख्या 160 से 209 तक, जायसी ग्रंथावली, सूरदास का भ्रमर गीत सार, तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित, दोहा संख्या 1 से 50 तक, घनानंद कवित्त संख्या 1 से 30 तक, मीरा प्रारंभ से 20 पद, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो किताबें संपादित जो किताब है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू, कामायनी, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ननाविश ठाव रे बंधु, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी और माँ का वीण भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरज जलने दो, इसे नीरव जलने दो, और फिर दुझरो जगत के जीर्णपत्र, रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो काव्य संग्रह है दिनकर का, उर्वशी उसका तृतीय अंक, रश्मिरथी, नागार्जुन की कविताएं, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और धूमिल, ये कवि हैं और इनकी रचनाएं यहाँ दी हुई हैं जिसे आपको पढ़ना है इसकी यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के दौरान। यूनिट 6 की बात करें तो इसमें हिंदी उपन्यास हैं। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, मैलांचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, ये कुल उपन्यास हैं जो कि आपको इस दौरान पढ़ना है, इसकी तैयारी आपको करनी है ठीक ढंग से। प्रत्येक उपन्यास को पढ़ना है क्योंकि प्रत्येक उपन्यास से जुड़े हुए संदर्भ पूछे जाते हैं कि किस उपन्यास में ये बात कही गई है, उसका संदर्भ क्या है। तो ये सारे उपन्यास आपके पास होने चाहिए। अब आइए यूनिट 7 की बात करते हैं। इसमें हिंदी कहानी है, राजेंद्र बाला घोष की कहानी बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे की कहानी गैंग्रीन, शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार, विश्व साहनी अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया है, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर, माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की कहानी पिता, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। ये यूनिट 8 में कुल कहानियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई।
जो कहानियाँ आपको पढ़नी हैं और ठीक ढंग से पढ़नी है, ताकि आप परीक्षा में जब भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएँ तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करे कि ये कहानी किस कहानी का हिस्सा है और इसमें क्या बातें की गई हैं। आइए बढ़ते हैं इकाई 9 की तरफ, जिसमें कि हिंदी निबंध है और इसमें आपको पाठ्यक्रम में दिया गया है भारतेंदु का निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध, शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र, मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय, उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय, संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह। तो कुल मिलाकर 10 निबंध हैं आपके इस पाठ्यक्रम में। उन 10 निबंधों को आपको ठीक ढंग से पढ़ना होगा और ये मूल निबंध आपके पास होने चाहिए। यूनिट 10 यानी कि अंतिम यूनिट आपके पाठ्यक्रम का, और इसमें आपको दिया गया है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसमें आपको पढ़ना है राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसी राम मुर्दहिया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का फिर आप हुदरी, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, कृष्णचंदन जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। तो ये आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसमें कि संस्मरण है और तमाम सारी चीज़ें हैं, और उसको आपको यूनिट 10 के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर ये रहा आपका यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस पेपर 2, जिसमें आपको ये सारे बिंदु, कुल 10 यूनिट्स में ये सारे भाग विभक्त किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो कुल मिलाकर मामला विस्तार का है और आपको खूब मेहनत करने की ज़रूरत है।